मुस्कुराते रहिए और जीवन में पॉजिटिव होकर के काम करते रहिए। भाई एक तो गीत था गुरदास मान का थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए, और एक ये आपका गीत है, और एक हरियाणा वाले तो जो कमाल है गजब के हैं। हरियाणा वाले ने हंसी हंसी में हसनपुर गांव बसा दिया। ऐसे कमाल हरियाणा के लोग। हंसी में तो गणेगा पर हसनगढ़ भी हंसी में हसनगढ़ भी हंसी में अरे अपनी हंसी में और हंसी तो हमारे आलगत है, गपुआ है, गड़ंग है, बतंगड़ है, मजाक है, बस्करी है, ठाका है, पता नहीं के छन है, कड़के हैं। और ये हास्य के अलग अलग जो रंग है हरियाणवी जीवन में, वो देखने को केवल हरियाणा में मिल सकते हैं, बाकी किसी और नहीं मिल सकते। अच्छा, आपका भी एक और गीत आया है पतली कमर। हाँ जी, पतली कमर का गीत, वो भी आजकल की युवा पीढ़ी को ये चीजें पसंद आ रही है, और अभी आपने स्टेज पे भी गाया है। हाँ, तो उसको भी बना के बताओगे तो बहुत वो अच्छा। एक मेरा 10-11 साल पहले गीत आया था, ये सारा रोड़ा पतली कमर का। मेरे कहावत भी पड़ गई, जब उन्होंने सारा रोड़ा फिर उन्होंने कहते पतली कमर। तो मैंने 10-12 साल तक इस प्रकार के डीजे वगैरह के या फिर इस तरह के गीत नहीं गाए। मैंने सारे सामाजिक देशभक्ति के और मोटिवेशनल गीत गाए। लेकिन अब मैंने गीत गाया, मैं उससे कहने लग गया तो वह बोली, मैं उससे कहने लग गया तो वह बोली कि मैं खाम खा की बातों पे जी, मैं खाम खा की बातों पे गुड़गुड़ा मैं खाम खा की बातों पे ना शोक करूं सूं, मैं खाम खा की बातों पे ना शोक करूं सूं। और मेरी पतली कमर मुंह नहीं है पिया जी, मैं तो सवेरे 4 बजे उठकर रोज योग करूं। क्या बात है। इसलिए योग जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो ये गीत बनते इस तरह के किसी को देख करके, तो ये उसी के बनेंगे जो भाई योग करते होंगे, बिल्कुल। ना तो फिर वो मोटे वाले गीत भी नहीं आ रही है। गीत की पंक्तियां गुनगुना दो एक बार। रे तेरी पतली कमर का सरोड़ा गाँव में किसा कट, वो बोलती है, वो घरवाली बोलती है, किसा कट्ठा होया हंडे से टोला गाँव में, किसा कट्ठा होया हंडे से टोला गाँव में। फिर वो कहता है रे तेरी पतली कमर का सरोड़ा गाँव में, तेरी पतली कमर का सरोड़ा गाँव में। तो रोड़ा गाँव है सुंदरता का तो चर्चा होता है, रोड़ा आपा रोड़ा के ना चर्चा है कि भाई फलाने की बहुत सुंदरी है। अच्छा देखिए रहती है रामकेश भाई, हमारी यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया है हाँ जी, कि हरियाणवी बोलने को भाषा बना के छोड़ेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छी बात अरे है। भाई देखिए, हमारी जो भाषा बांगरू भी है, हाँ जी, बागड़ी भी है, हाँ जी, कोरवी भी है, हाँ अम्बाड़वी भी हाँ है, जी। मेवाती भी है, ब्रिज भी है, जी। अहिरवाटी भी है। हाँ जी। एक मैंने सुना अभी पिछले दिनों आपका बागड़ी का गीत है, बागड़ी भाषा का जो मतलब जो बागड़ी बोली है उसका गीत आया था। मैं वो चाहता हूँ वो भी गुनगुना दोगे तो मजा आ जाएगा भाई। वह मेरी कहने लगी गीत गए उठो क्यों गए उठो, घर सुन प्यार तने क्यों गए उठो, अरे मखा सुन तेरी भाषा मेरे जीने हो गया रसा, भला सीखी तू चलने से आजा बड़ी तेरी, अरे मखा पंगे करवावे बन आई मरवावे बोली भागड़ी तेरी, पंगे करवावे बन आई मरवावे बोली भागड़ी तेरी। ये गाना है भाई लठ गाड़ दिया राम के यूं नहीं पटता है कई दिन में। मैं तो उनको मुसल गाड़ दिया। अच्छा मैडम साहू आपके साथ बहुत अच्छी कलाकार हैं। आज मैंने इनको देखा, ये गायिका भी है और ये स्टेज पे जो है नृत्य भी अच्छा करती हैं। मैं चाहता हूं कि आपने आपकी कलाकारी की उम्मीद कहां से जगी, कैसे कलाकार बने आप, हमारे साथियों को बताओ। एक्चुअली सर मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ही हूँ। अरे जोरदार ताली बजाओ। तो मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि मैं आज यहाँ पे आप सबके साथ सर के साथ यहाँ पे मंच शेयर कर रही हूँ। तो सर मेरी शुरुआत ये एक्चुअली यूथ फेस्ट से ही हुई थी। वेरी गुड जी, तो हरियाणवी डांस से ही मैंने स्टार्ट किया था। हरियाणवी बोला, हरियाणवी नहीं, हरियाणवी डांस से ही शुरू किया। अरवा एक शब्द है अपना हरियाणा में, अरवा और शहर वाले के का है अलवा, है ना। एक रागनी आई थी आजाद उसकी आजाद खंडा केडी अलवा शरीर मन प्यारा लागे पिए तू क्यों करे नहीं करना। एक शहर की लड़की ने गाया हलवा शरीर मेरा
तो हरियाणा में सर भाई गजब की प्रोग्राम बोली। में बहुत फर्क है। गजब की बोली। एक ने कहा गोली लगी, बोले अरे गोली नहीं गोली लगी होगी। देयर इज डिफरेंस बिटवीन गोली एंड गोली। हरियाणा की ऐसी भाषा है, इसके उच्चारण मात्र से पता चल जाता है कि ये मतलब कैसी है। कामची, पतला सा कामची, लगे ना पता? डंडा, ठीक है ना? उसके आगे देख लो फिर, उसके आगे लाठी, और क्या है? लाठी, लाठी से ज्यादा वैज्ञानिक आप देख सकते हो। फिर उसके आगे मोगरा, खतरनाक है कि नहीं? मोगरी देखो उससे हल्की है उच्चारण में, है कि नहीं? मोगरा उससे खतरनाक है। और उसके आगे ले लो फिर कुदका। कुदका और भी मतलब मजबूत होता है, छोटा है पर मजबूत है। इसके आगे ले लो केसड़ा, केसड़ा, और केसड़े से भी खतरनाक बता रहे हो। बांगड़े, बांगड़, बांगड़ है टेढ़ा मेढ़ा, हाँ बिल्कुल। और उसका भी कसूता है मुसल। तो हरियाणवी शब्द तुम्हारा उच्चारण मात्र से पता चल जाता है कि कामची और मुसल में कितना फर्क है। दिन रात उच्चारण करके देखो। तो मैडम साहू जी आप बताइए कहाँ कहाँ से आपने ये आपकी कलाकारी की शुरुआत हुई और हरियाणवी चौपाल में आकर के आपको कैसा लगा? जी सर, हरियाणवी चौपाल में आके बहुत अच्छा लगा। दिल से थैंक यू आप सभी को। और सर स्टार्टिंग में एक्चुअली हरियाणवी डांस से ही शुरू हुई थी मेरी। तो हमारा यूथ फेस्ट जोनल, इंडो जोनल, तो प्रॉपर इसी चीज़ के अंदर फिर मतलब एक स्टार्ट हो गया उस चीज़ को। फिर उसके बाद सर के साथ काम करते करते सर से सीख के सर की टीम में ही हमने काम किया, सब कुछ सीखा सर से। तो बस आज यहाँ पे बैठी हूँ आपके साथ। चलिए अच्छा ये बताइए अभी तक आपने कितने गाने मतलब गाए हैं या उनमें अभिनय किया? सब गाने परफॉर्म करे हैं मैंने, जो जी। अभी कमिंग वीक में ही रिलीज है हमारे, जैसे हमने परफॉर्म किया। जी। जी, तो बस एक तो कल ही रिलीज हो रहा है हमारा। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया गाना है वो तो, पतली कमर वाला। तो इसके साथ भविष्य में क्या आपने मतलब सोचा है कि हरियाणवी संस्कृति की किस ढाल सेवा करोगे? सर मैंने एक्चुअली मेरा एक ही मोटिव है कि मैं हरियाणा को जो हरियाणा की हमारा लोकगीत है उसको ही प्रमोट करूं। कुछ अच्छा म्यूजिक दे हम लोगों को जिससे वो नाचे, फैमिली सारी इकट्ठे नाच सके। बिकॉज हरियाणा में मोस्टली हम देख रहे हैं आजकल क्या होता है, कुछ गानों पे सिर्फ जेंट्स ही नाचते हैं, तो भी लेडीज को हटना पड़ता है कि हटो हटो, ऐसे कुछ गाने बजते हैं। तो मतलब हमारा मोटिव ये है कि कुछ ऐसे गाने दे कि लाइक फैमिली साथ में इंजॉय कर सके अच्छे से। देखिए ये मंच है हरियाणा में, एक शब्द पूछूंगा उसका जवाब देना आपने हरियाणा में। कुक्कड़, कुक्कड़, कुक्कड़ का जवाब बताओ। मेरा उठी कुक्कड़ उठ क्या कुक्कड़, कर रहा है? कुक्कड़, कुक्कड़ उठ रही है। राम केस का उठी कुक्कड़ बने मारी कुक्कड़। डॉक्टर साहब कुक्कड़ होती है कुछ फीलिंग। शाह मैडम ने बताया कुक्कड़ कहना भी रखी है, उठे के ऊपर भी कुक्कड़ कहना भी रखा है। एक्चुअली मैं आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हम एक्चुअली बाहर ही रही है। तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे, मैं बता देता हूँ। आज आप एक हरियाणवी शब्द सीख के जा रहे हो, कुक्कड़। कुक्कड़ से अभी ये भावनाएं जागृत हो रही, भावनाएं जागृत हो रही। और हमारे जो बालक खड़े हैं ये श्वसन छोरी और ये गाभरू छोरे, गंडे वर्गे छोरे हैं, इनको क्या कहना चाहोगे? इनको क्या संदेश देना चाहोगे? जो भी संदेश देना चाहो आप, आपकी मर्जी है। मेरे को हरियाणवी तो नहीं आती है, बट हिंदी यहाँ पे सबको आती है, राइट? हमारी सबको एक ही मैं सर ने बोला कि वो दे। हाँ कुक्कड़ मत देना। मैं संदेश यही देना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में आप हर एक मोमेंट को जियो, और ये नहीं कि आप कल के बारे में स्ट्रेस दे रहे हो अभी कि कल मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। तो चाहे वो करियर को लेके है, चाहे वो फैमिली को लेके है, आप आज के मोमेंट में जियो, उसको इम्प्रूव करो ताकि आपका फ्यूचर ऑब्वियसली सेटल हो जाएगा। बहुत बहुत आभार का आपने कभी लठ गाइड दिया। डॉक्टर साहब एक कुक्कड़ के साथ में बुक्कड़ भी हुआ, अगर उसको हम खोल दें। चलिए हमारे बीच में बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, होनहार कलाकार हैं, धन्यवाद। राकेश जी, और इन्होंने बहुत सारी रागनी गाई है। मैं चाहता हूँ राकेश आप एक अपनी रागनी गुनगुना के, मतलब हमारे आपने सूफिया में भी गाई है, वैसे भी गाई है, एक सुथरी सी रागनी गुनगुना दो। ये मेरा सौभाग्य है डॉक्टर साहब के, ये स्टेज बड़ा बहुत अच्छे अच्छे कलाकार निकाले इस स्टेज में।
मैंने भी इसमें स्टेज पर गाया था। एक रागनी लेकर आता हूँ, बड़ी अच्छी रागनी है। ये रे घर ते न जावे चाहे भैंस ना चरावे चाहे, हाथ जोड़ के मनावे तने हीर 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 हो, घर ते न जावे चाहे। ये रागिनी मैंने इसी स्टेज पे गाई थी। ये सौभाग्य है मेरा भाई साहब। कौन कहता है कि हरियाणा में सूफी गायन नहीं हो सकता? सूफी पे याद आया है ये कि मैंने सूफी डॉक्टर गायन साहब हो की सकता है। हरियाणा पवेलियन, बड़ा डॉक्टर साहब का धन्यवाद करूंगा। पिछले साल ही गीता जयंती में हरियाणा पवेलियन में रागिनी है, बहुत पुरानी रागिनी है और वो सूफी कोशिश करी है मैंने गाने की। हो झूठी ना यारी मेरी हीर की गेला, झूठी ना यारी मेरी हीर की गेला, और के करेगी रांझे पीर की गेला, पीर की गेला, और के करेगी रांझे पीर की गेला। राकेश जी, हरियाणा में देखिए, मैं बहुत खुशी होती है कहते हुए हम रागनी बोलते हैं, राग पर आधारित गायन को ही हम रागनी बोलते हैं। और हरियाणा पूरे देश में ऐसा प्रदेश है जहां पर राग पर आधारित 100 से अधिक गांव जींद में बसे हुए हैं, जिसमें पिल्लू खेड़ा भी है, जिसमें जयजवंती भी है। जयजवंती राग है, ठीक है। इसके अतिरिक्त काड़ुआ भी है। तो 100 से अधिक कमोद भी है, कमोद भी गांव है, राग है कमोद। तो 19वीं सदी में जींद का जो राजा था उसने रागों पर आधारित गांव बसवाए थे। इसलिए संगीत की परंपरा हरियाणा में बहुत कुछ देखने को मिलती है। और इसके साथ ही हमारी 40 से अधिक गायन शैलियां हैं, 40 से अधिक गायन शैलियां, जिसमें बहरे तबील है, जिसमें आला है, जिसमें सोहनी है, जिसमें गाथाएं हैं, सारी की सारी। दादा देश जाना परदेश जाइए, मेरी जोड़ी का वर ढूंढिए, सोहनी है, इतनी सोहनी। मतलब वो एक बार इसको जो है आप गुनगुनाओगे तो राकेश बहुत अच्छा लगेगा। सोहनी दादा देश जांदा परदेश जाइए, हमारी जोड़ी का वर ढूंढिए, हंस खेले दादा की ये पोती, ढूंढा सा फूल गुलाब का। दादा देश जांदा परदेश जाइए, हमारी जोड़ी का वर ढूंढिए। वो तो हमारे कलाकार गीत साथी इतना प्रसिद्ध है, जी। इतना प्रसिद्ध है। इसके साथ ये गीत बहुत और प्रसिद्ध है। राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे दोनों बन खंड जा, तेरी कोई राम मिले भगवान। छोटा सा लड़का गौए चरावे, यो कर रहे राम, हेरी कोई राम मिले भगवान। राकेश भाई, आपसे एक सवाल और। आज के दौर में रागनी पाछे छूट गई, नए गीत आ गए, युवा पीढ़ी पॉप पर चली गई, और मैं ये चाहता हूं कि बदलते दौर में हरियाणा का संगीत कैसे बदल रहा है, इसके ऊपर आपके विचार क्या हैं? डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सवाल है आपका। भाई ने बहुत कुछ गाया है, लिखा भी है। भाई के 2 बड़े पसंदीदा गाने हमने भी करे हैं। भाई की देख रेख में वो गाए हैं, क्योंकि हमारे से सीनियर है, बहुत अच्छे कलाकार, उमदा कलाकार है। लेकिन हरियाणा की संस्कृति देखो, जड़ कहाँ से है? रागनी जी, रागनियों से राग निकले हैं। जी, जी। आप ये मान के चलो, रागनियां अगर हमारी रागनी बॉलीवुड में गूंज सके है, हरियाणा की पहचान, पानी वाली पानी प्यादे की उठा के डोल खड़ी होगी। गुड़गुड़ा के सुनाओ थोड़ा।